नमस्कार, मैं लाजवंती पारवानी GWPC अजमेर से। एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर में हम आगे बढ़ते हुए आज आज के लेक्चर में देखेंगे कि रोज़गार की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके लिए युवाओं को क्या क्या अवसर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है, मतलब कैसे वर्गीकृत किया गया है उनको। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब इसमें हम देखते हैं कि हम वर्तमान युग में क्या है, बेरोज़गारी की समस्या तो बहुत है और गवर्नमेंट जॉब हर सेक्टर में लिमिटेड है। तो युवाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वे स्वयं का रोज़गार शुरू करें। इसीलिए ही मैं कह रही हूँ कि स्वरोज़गार की आवश्यकता उनको पड़ी। अब ना युवाओं को, क्योंकि जॉब्स लिमिटेड हैं बेरोज़गारी की, तो वो इसके क्या खुद स्वयं है ना का रोज़गार स्टार्ट करके अपनी आजीविका को चला सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब उनको गवर्नमेंट ने या कहीं पे भी क्या क्या अवसर दिए हैं। अब चूँकि क्या होता है, कई बार क्या होता है, युवा क्या तकनीकी ज्ञान होने पर भी क्या होता है, नया व्यवसाय आरंभ करने में बहुत हेजिटेट होते हैं। अतः सरकार द्वारा ऐसे युवाओं को कई अवसर दिए गए हैं। सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं सरकार द्वारा। और इसके अलावा सरकार द्वारा लघु उद्योग स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर ऋण दिया जाता है। और लघु उद्योग के लिए गवर्नमेंट ने 836 मदों को सरकारी क्रय के लिए आरक्षित भी किया है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, अगर कोई अपनी परचेजिंग करना चाहता है, सपोज़ फर्नीचर की या कोई है ना, अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी इक्विपमेंट की प्रैक्टिकल करने के लिए कोई भी कॉलेज वगैरह अगर परचेजिंग करना चाहता है, तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसको सरकार ने केवल लघु उद्योगों से ही परचेजिंग करने के लिए आरक्षित कर लगा है। मतलब सरकारी डिपार्टमेंट बाउंड है, वो उन वस्तुओं को लघु उद्योगों से ही परचेज करेंगे, जिससे कि उनको बहुत प्रोत्साहन मिले लघु उद्योगों को, और वो आगे बढ़े और वो अपडेट भी होते रहे अपनी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चला रखे हैं और जिससे कि उनको स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान किए जाते रहें। तो ये हमने देखा कि एक तो मतलब उन स्वरोजगार की आवश्यकता क्यों है और उनको सरकार द्वारा कौन कौन से अवसर दिए जा रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपन इस हर उद्योगों को अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बड़ा वर्गीकरण का क्राइटेरिया है वह है उसकी जो भी प्लांट है, यानी जो प्रक्रम है, तथा उसके जो पूंजी निवेश के आधार पर, यानी जो भी उसका कोई भी प्लांट है उसका साइज़ या उसमें कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज़ को वर्गीकृत किया गया है। तो ये हमारे सबसे बड़ा क्राइटेरिया है उसको डिवाइड मतलब क्लासीफाई करने का। तो इसको हम किन किन प्रकार से बांट सकते हैं इसमें। तो सबसे पहला है हमारा टाइनी इंडस्ट्री, और दूसरा है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फिर है हमारा मीडियम स्केल इंडस्ट्री, और फिर है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम इसको चार तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। इनको चार भागों में अपन बांट सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को। तो हम देखते हैं कि फिर उसको कैसे कैसे डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला है अति लघु या सूक्ष्म उद्योग भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं टाइनी या माइक्रो इंडस्ट्री। तो एक सरकार द्वारा 2006 में एक्ट निकाला गया है जिसको हम बोलते हैं MSMED एक्ट, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो इसके अनुसार जिस प्लांट व मशीनरी पर 25 लाख तक पूंजी लगी हो, वो जो उद्योग है वो किस कैटेगरी में आएंगे, टाइनी इंडस्ट्रीज़ या माइक्रो इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएंगे। फिर से मैं आपको बता दूं कि क्या है कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनका, प्लांट व मशीनरी पर 25 लाख तक अगर है तो वो टाइनी इंडस्ट्री में आएगा। तो टाइनी इंडस्ट्री होती कौन कौन सी हैं, जो जनरली फैमिली मेम्बर्स द्वारा घर पे ही कई गांवों में चलाई जाती है, उनमें जो हुनर चला आ रहा है परंपरागत उसके अनुसार उसमें अंतर्गत चलाई जाती हैं
वो होती हैं टाइनी इंडस्ट्री। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कई सारी योजनाएं चला रखी हैं और उन ऐसी इंडस्ट्रीज़ को इस कैटेगरी में रखा है। दूसरा हमारा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि लघु उद्योग। अब MSMED एक्ट जो हमारा पहले ही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट है 2006, इसके अनुसार अगर जो प्लांट व मशीनरी है उस पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक हो, तो जो वो वाली इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो उद्योग जो हैं, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि टॉयज़ इंडस्ट्रीज़ है, गारमेंट्स इंडस्ट्रीज़ है, होजरी की भी जो इंडस्ट्री होती है, और जो भी ऑटो कंपोनेंट्स है, जो भी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं वहाँ वो वाली इंडस्ट्री है, कोई भी हैंड टूल्स है उनकी इंडस्ट्री है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आती है, क्योंकि उनमें जनरल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में होता है। अब हम आगे देखते हैं मीडियम स्केल इंडस्ट्री। तो तुम्हारा थर्ड क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीडियम स्केल इंडस्ट्री। तो वे उद्योग जिन पर जो है इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक हो, वे जो इंडस्ट्रीज़ है वो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ की क्राइटेरिया में रखी गई हैं। इसके बाद है 4th नंबर पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो जिन पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से अधिक हो, वो इस कैटेगरी में रखी गई हैं। तो हमारे यहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हमारा पहला टाइप था अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट या साइज़। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 प्रकार के पढ़े कि भाई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे पहला हमारा होता है छोटा टाइनी या माइक्रो इंडस्ट्री, फिर स्मॉल इंडस्ट्री, फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है, MSMED एक्ट 2006 के अनुसार इसमें जो इन्वेस्टमेंट की है, इस इन्वेस्टमेंट को डिफ़ाइन किया गया, उसके अकॉर्डिंग इसको अलग अलग कैटेगरी में इंडस्ट्रीज़ को रखा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है वो है अकॉर्डिंग टू ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर हम देखते हैं कि कोई तो एकल स्वामित्व उद्योग होते हैं यानी कि सोल ट्रेडिंग होती है, कोई पार्टनरशिप इंडस्ट्री होती है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलाकर इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो उसको साझेदारी उद्योग में रखा जाता है। कुछ हमारे निजी सीमित उद्योग होते हैं यानी कि प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ हमारी पब्लिक लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, कुछ हमारी कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें ना लोगों की ना सेवा के लिए कई वो लोग मिलकर या समूह मिलकर एक ना इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, वो सहकारी उद्योगों में रखी जाती है। इसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड होते जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ होती है यानी जो सार्वजनिक उद्योग होते हैं वो इसके इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ये क्या अकॉर्डिंग टू ओनरशिप कि उसका स्वामित्व के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ को बांट दिया गया कि ये भाई ये तो क्या एकल स्वामित्व उद्योग है, ये साझेदारी उद्योग है, ये निजी सीमित उद्योग है, सहकारी उद्योग है और ये सार्वजनिक उद्योग है। नेक्स्ट हमारा इसका क्राइटेरिया है निर्माण प्रकार के आधार पर यानी कि अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, यानी उसमें क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जा रहा है उसके आधार पर इंडस्ट्रीज़ को बांटा गया है। पहला हमारा है प्रोसेस इंडस्ट्री यानी कि प्रक्रिया उद्योग। इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में कौन से उद्योगों को रखा जाता है, हम देखते हैं कि इसमें क्या वे उद्योग जिनमें क्या होता है कि कच्चा माल जो होता है जैसे कि रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल उनको क्या निश्चित मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे जूता है, अब चमड़ा उसमें कच्चा माल ले लिया और उसमें एंड प्रोडक्ट तैयार किया गया जूता। ऐसे ही शुगर मिल हो गई तो वो गन्ने वगैरह से बनाई गई रॉ मटेरियल लिया। ऐसे ही वस्त्र, बेल्ट, फर्नीचर उद्योग, वस्त्र यानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो इसमें ना पहले कच्चा कपड़ा लेते हैं हम और उससे वस्त्र तैयार किए जाते हैं यानी कि कॉटन या कुछ धागा ऐसे रॉ मटेरियल लिया जाता है और उससे एंड प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। और इसके अलावा फर्नीचर उद्योग, लकड़ी ली जाती है और फर्नीचर तैयार किया जाता है। तो ये सारे जो उद्योग हैं वो प्रोसेस इंडस्ट्री के अंतर्गत रखे जाते हैं। आगे विश्लेषणात्मक उद्योग यानी कि एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब इसके अंतर्गत कौन से उद्योगों को रखा गया है ना, इन उद्योग इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत कि जहाँ पर क्या किया जाता है कच्चे माल पर विभिन्न
विश्लेषणात्मक क्रियाएं की जाती हैं और उनसे अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे कोई भी कच्चा माल, जैसे पेट्रोलियम हो गया, इन पे अनेक विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल प्रोसेसेस किए जाते हैं, है ना। तो कच्चा पेट्रोलियम हो गया या तेल हो गया, उसको परिशोधित करके फिर पेट्रोल बनाना, डीजल बनाना, फिर केरोसिन, स्नेहक तेल, ग्रीस व डामर, ये अलग अलग देखो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बन गई ना, अलग अलग ना उस पर एनालिटिकल प्रोसेसेस किए गए। तो रिफाइन आ गया, पेट्रोल हो गया, फिर उससे नीचे की ग्रेड डीजल मिला, फिर केरोसिन मिला, फिर स्नेहक तेल मिला, फिर ग्रीस मिला। तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसके ना इस कैटेगरी में रखी जाती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में रखी जाती है। तीसरा हमारा इसमें है सिंथेटिक इंडस्ट्री यानी संश्लेषण उद्योग। इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक कच्चा माल लिया जाता है। इसमें देखिए आप ज़्यादा रॉ मटेरियल लिए जा रहे हैं और उन पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं की जाकर उत्पाद तैयार किया जाता है। तो जैसे सीमेंट उद्योग व वाहन उद्योग, तो इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट कच्चे माल लिए जाते हैं और उसके ऊपर प्रक्रियाएं करके उत्पाद तैयार किया जाता है। तो इस कैटेगरी में इस प्रकार हमने जो अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस था, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन का एक तरीका है कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके हिसाब से हमने 3 भागों में इसको बांट लिया है, ठीक है। तो ये हमारे इसके 3 तरीके थे इन इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करने पे। अब आप कौन कौन सा था, एक तो प्रोसेस इंडस्ट्री थी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और एक एनालिटिकल इंडस्ट्री है और एक है सिंथेटिक इंडस्ट्री। तो ये 3 प्रकार के क्राइटेरिया इसमें आ गए। फिर अगला हमारा क्लासिफिकेशन का तरीका है, ये है प्रोडक्ट के आधार पर, यानी जो उत्पाद तैयार किया जा रहा है, जो एंड प्रोडक्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है इंडस्ट्रीज़ को डिफाइन किया गया है। सिंपल है कि भाई अगर वस्त्र उद्योग है तो वस्त्र उद्योग हो गया, अगर वस्त्र प्राप्त हो रहा है, अगर रसायन प्राप्त यानी केमिकल्स हो ना अगर बन रहे उसमें मिल रहे हैं, उस इंडस्ट्री में बन रहे हैं, तो वो रासायनिक उद्योग हो गया। चमड़ा बन रहा है तो चमड़ा उद्योग हो गया। परिवहन के साधन बन रहे हैं तो परिवहन उद्योग हो गया। और अगर ना कागज़ की इंडस्ट्री है तो कागज़ उद्योग हो गया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल, कि हम कौन से रॉ मटेरियल से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो उस रॉ मटेरियल के आधार पर उस इंडस्ट्री को नाम दे दिया गया उसका। तो कच्चे माल के आधार पर क्या है, धातु उद्योग, अगर धातुओं से को पर प्रोसेसेस होकर या कुछ भी काम कर कर अपना प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, धातु एज अ रॉ मटेरियल लिया जा रहा है, मेटल लिया जा रहा है यानी कि, तो मेटल इंडस्ट्री हो गई। इसी प्रकार अगर कोई कृषि आधारित उद्योग है तो उसको कृषि आधारित उद्योग कह दिया गया। प्लास्टिक से कोई चीज़ें बन रही है तो प्लास्टिक उद्योग हो गया। रबर से ही कोई चीज़ें बन रही हैं तो वो रबर उद्योग हो गया। तो ये कच्चे माल, जिसमें कि भाई रबर उद्योग है तो रबर कच्चा माल लिया जा रहा है, धातु उद्योग है तो धातु कच्चा माल लिया जा रहा है, और प्लास्टिक उद्योग तो प्लास्टिक कच्चा, फिर उनसे अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया निर्मित माल के उपयोग के आधार पर, यानी कि जो निर्मित माल है, जो तैयार माल है, एंड प्रोडक्ट है, उसके उपयोग कैसा किया जा रहा है उसके आधार पर उसमें इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया, यानी कि अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहला इसको कैसे बांटा जा सकता है, मूल उद्योग, सहायक उद्योग। तो मूल उद्योग यानी प्रिंसिपल इंडस्ट्री कौन सी है कि इसमें क्या किया जाता है, जो रॉ मटेरियल है उसको संशोधित करके धातु रूप या उत्पाद रूप में तैयार किया जाता है, जिनका उपयोग क्या होता है, अन्य निर्माण प्रक्रियाओं में होता है। तो उनको किस इंडस्ट्री में फॉर्म में रखा गया, मूल उद्योग, यानी कि जिसमें क्या होता है, कच्चा माल ले लिया गया और उसको संशोधित किया गया, उसको धातु में बदला गया, ठीक है। कच्चा माल दिया मतलब ऐसे रिफाइनरी से निकला और ना यानी ज़मीन से खोद कर निकाला गया और कच्चा माल, और फिर उसको संशोधित करके सिंथेसाइज करके धातु रूप में बदला गया, अन्य रूप में तैयार किया गया, फिर उसका कई निर्माण प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। तो ये तो क्या हो गया, मूल उद्योग, कि भाई मूल रूप से धातु को निकाला गया, उस पर संशोधित प्रक्रियाएं की गई। तो ये मूल उद्योग की कैटेगरी में आ गया, जैसे कि सीमेंट है, लोहा है, इस्पात है। इसी प्रकार दूसरा इसका क्राइटेरिया है एंसिलरी इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से, सहायक उद्योग। तो वे उद्योग जो स्वतंत्र रूप से किसी अन्य बड़े उद्योग में के आवश्यक कलपुर्जे या औजार आदि का उत्पादन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सहायक उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि अब मैं देख लो आप
जैसे ऑटोमोबाइल वाहन बनाने वाली इंडस्ट्री, उसके लिए कई सारे कल पुर्जे चाहिए होते हैं, अलग बॉडी बनती है, चेसिस बनता है। तो ये जो छोटे छोटे जो टूल्स हैं, अगर वो कोई इंडस्ट्री तैयार करके दे रही है तो उसको कौन से क्राइटेरिया में रखेंगे अपन, एंसिलरी इंडस्ट्री के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। यानी वे उद्योग जो बड़े उद्योग को कल पुर्जे प्रोवाइड कराते हैं, तो वो ना जो बड़े उद्योग है उनसे कल पुर्जे लेकर और अपना माल तैयार करते हैं, तो वो क्या हो गए, सहायक उद्योग, यानी वो बड़े उद्योगों की सहायता करते हैं। और हमारा नेक्स्ट तो इस प्रकार जो निर्मित माल के उद्योग क्या था कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट बन रहा है उसके यूज़ के आधार पर, कि उसका यूज़ कैसे किया जा रहा है, तो उसके एक तो मूल उद्योग हो गया, हमारा प्रिंसिपल इंडस्ट्री हो गई, और दूसरी हमारी हो गई एंसिलरी इंडस्ट्री। और अब नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू पावर सोर्स, यानी ऊर्जा स्रोत के आधार पर, यानी कि एनर्जी सोर्स कौन सा यूज़ किया जा रहा है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उसके आधार पर इंडस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पहला हमारा इसमें ना क्राइटेरिया है हथकरघा उद्योग, यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कि ये तो क्या होता है, गांव में जो भी जैसे चरखा वगैरह जलाते हैं, या हाथों से औजार, हाथों के औजारों का यूज़ करके कोई चीज़ बनाते हैं, उसमें बिजली का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है, तो वो क्या वो उद्योग किस कैटेगरी में आते हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। या कोई कपड़ा वपड़ा बुनकारी मतलब बुनाई वगैरह का काम किया जाता है गाँवों में, तो वो क्या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में आते हैं। उसके अलावा दूसरा है हमारा विद्युत चालित उद्योग, यानी पावर ऑपरेटेड उद्योग। तो मोस्टली जो है इंडस्ट्रीज़ हैं जो भी हमारी लगी हुई हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ या कोई भी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, वो पावर ऑपरेटेड ही होती हैं, यानी वो बिजली से चलाई जाती हैं। और तीसरा हमारा क्राइटेरिया है गैस व सौर ऊर्जा से चलने वाले उद्योग, यानी कि जो भी गैस व सोलर एनर्जी से चलाई जाती है इंडस्ट्रीज़, वो इस क्राइटेरिया में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन का तरीका है वो सर्विस इंडस्ट्री, यानी कि सेवा उद्योग। इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं, जो कि मनुष्यों की सेवा के लिए या अन्य उद्योगों की सहायता के लिए जो उद्योग खोले जाते हैं वो सर्विस इंडस्ट्री में, जैसे होटल एंड टूरिज्म, मेडिकल फैसिलिटी, परिवहन उद्योग, पर्यटन उद्योग, इन सबको किस में रखा गया है, सर्विस इंडस्ट्री में। इस प्रकार हमने अलग अलग तरीके से बना उद्योगों को ना मतलब क्लासिफिकेशन किया कि भाई अपन कैसे कैसे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपन बताते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज इतने टाइप की होती है, नहीं, अगर हम तरीका ढूंढते हैं कि भाई एंड प्रोडक्ट के आधार पर अलग तरीके से उसको बांटा जा सकता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर उसको अलग तरीके से बांटा जा सकता है ऐसे। और अगर उसमें पावर ऑपरेट मतलब तरीका क्या है उसका यूज़ करने का, पावर ऑपरेटेड में भी, और हाँ ना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो उसका तरीका अलग हो गया। तो इस प्रकार हम अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। बाकी हम जो है एक हमारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़, ये हम थोड़ा सा और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।